नमस्कार, एनटीवी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। गौ रक्षा का संकल्प लेकर संत कंप्यूटर बाबा प्रदेश भर की यात्रा पर निकले हैं। उसी तारतम्य में उनकी यात्रा 28 सितंबर को सीधी पहुंची। यात्रा के सीधे पहुंचने पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्ञान सिंह ने कंप्यूटर बाबा और यात्रा का स्वागत किया। इस दौरान संत कंप्यूटर बाबा ने पूजा पार्क मंदिर में भगवान श्री गणेश के दर्शन किए। इस दौरान आयोजित पत्रकार वार्ता में संत कंप्यूटर बाबा ने कहा कि सनातन धर्म की बात कर और गौवंश की रक्षा के नाम पर सत्ता प्राप्त करने वाली भाजपा सरकार में गौवंश की दुर्दशा हो रही है। उक्त आरोप लगाते हुए संत कंप्यूटर बाबा ने भाजपा को घेरा और आगे कहा कि गौ माताएं आज सड़कों पर घूम रही हैं। सैकड़ों गायें रोज दुर्घटना का शिकार हो रही, तड़प कर मर रही। उनकी रक्षा के लिए संत समाज आज सड़कों में उतर गया है। कंप्यूटर बाबा ने अपनी गौरक्षा यात्रा के बारे में बताते हुए कहा कि चित्रकूट से वो गौरक्षा का संकल्प लेकर निकले हैं और यात्रा का समापन उज्जैन में होगा। साधु संत निकले हुए हैं और अपने जो दुर्दशा गौ माता की हो रही है उसके लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं। गौ माता के लिए मैं बीजेपी वालों से भी कहता हूँ, जो सनातन धर्म की बात करते हैं तो केवल सनातन धर्म की बात ना करें, आइए हमारे साथ भी सरकार का विरोध करें। गौ के लिए, गौ माता के लिए विरोध करें, क्योंकि गौ माता के लिए नाना प्रकार की योजना तो आ रही हैं। आप सब देख रहे हैं, छत्ता, जूता, चप्पल सब मिल रही हैं, पर गौ माता के लिए मुझे लगता है गौ माता वोट नहीं दे रही है, उनकी वोटिंग नहीं हो रही है, इसलिए उनकी कोई योजना नहीं है। यदि वो भी वोट देना शुरू कर देते हैं तो निश्चित ही उनको भी कोई सुविधा मिलती है। भाजपा को घेरते हुए उन्होंने कहा कि सनातन धर्म की रक्षा की बात करने वालों ने गौशालाओं के निर्माण रोक दिए, उनका अनुदान राशि रोक दिया, चारे भूसे के नाम पर घोटाला किया। कंप्यूटर बाबा ने आगे कहा कि कमलनाथ के 18 महीने की कांग्रेस सरकार में 1000 गौशालाओं के निर्माण की स्वीकृति मिली थी। उनका निर्माण भी चालू हो गया था, लेकिन भाजपा की सरकार आते ही गौशालाओं के निर्माण पर रोक लगा दी गई, अनुदान बंद कर दिया गया और आज गोवंश सड़कों पर मारा भटक रहा है। क्योंकि गोवंश वोट नहीं देती, इसलिए भाजपा सरकार में उनका पतन हो रहा। भाजपा सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती है। प्रदेश का संत समाज गोवंश की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरा है। गांव की हो रही दुर्दशा को रोकने के लिए हम सब कृत संकल्पित हैं। भाजपा सिर्फ दिखावे के लिए सनातन धर्म और गोवंश की बात करती है। पत्रकार वार्ता में संत कंप्यूटर बाबा ने एनटीवी इंडिया न्यूज के पूछे गए सवालों के जवाब दिए। आप पर आरोप लगता है कि आप कमलनाथ जी का प्रचार कर रहे हैं। वो आरोप, हमें उससे आरोप से कोई लेना देना नहीं है। संत समाज आरोप से डरती नहीं है। गौ माता की यात्रा, गौ माता बचाने के लिए यदि वो किसी प्रकार का भी आरोप लगाएं तो हमें उससे कोई डर नहीं है, ना हमें कोई भय है। धर्म को क्या राजनीति में लाना चाहिए? नहीं। साधु संतों को क्या राजनीति में रहना चाहिए? बिल्कुल रहना चाहिए, बिल्कुल रहना चाहिए। एक मिनट, राजनीति इसलिए रहना चाहिए कि अब ये जो धर्म के ठेकेदार बने हैं, ये धर्म की बात करते हैं, सनातन की धर्म की बात करते हैं, केवल वोट ले लेते हैं और गौ माता साधु संत रोड में पड़े रहते हैं। तो आप लोग चुनाव क्यों नहीं लड़ते हैं? लड़ेंगे चुनाव। देखिए, चुनाव की मामला आता है, कौन नहीं है? उमा भारती नहीं है क्या? योगी राज नहीं है क्या? ये साधु नहीं है क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तो उनकी पार्टी से लड़े तो ठीक नहीं, ऐसा लगता है। प्रज्ञा ठाकुर कौन है? तो इसका मतलब है साधु संत को अब आना ही पड़ेगा। तो कंप्यूटर बाबा क्या इस बार विधानसभा चुनाव में आएंगे? हम चुनाव की बात नहीं करना चाहते, हम गौ माता को बचाने की बात करते हैं। पत्रकार वार्ता में जिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्ञान सिंह, महामंत्री नवीन सिंह, प्रवक्ता आकाश राज पांडे, पंकज सिंह, अखंड प्रताप सिंह, जय सिंह भी मौजूद रहे। पूर्व नेता प्रतिपक्ष जय सिंह ने एक विज्ञप्ति जारी करके सरकार पर आरोप लगाया है कि आज पूरे प्रदेश में अराजकता की स्थिति है। पुलिस की सरेआम ठुकाई हो रही है। शराब माफिया के हौसले इतने बुलंद हैं कि वे सरेआम पुलिस को पीट रहे हैं। कलेक्टर कमिश्नर तक सुरक्षित नहीं है। उनकी सरकारी गाड़ियों के कांच भीड़ तोड़ती रही और पुलिस डर के मारे लाचार खड़ी रही। आदिवासी भी गुस्साए हुए हैं और उनकी पुलिस के साथ झड़पें हो रही हैं। बच्चियों के साथ बलात्कार थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। चारों ओर अफरा तफरी मची हुई है, लेकिन मामा जी पर असर नहीं हो रहा है। कुल मिलाकर कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह चरमरा गई है। अजय सिंह ने कहा कि विगत दिवस ग्वालियर में कलेक्टर, एसपी सहित 50 से ज्यादा सरकारी वाहनों को चकनाचूर कर दिया गया। कई पुलिसकर्मी भी पिटे। प्रशासन को जब पता था कि गुर्जर महासभा में 20,000 से अधिक लोग आने वाले हैं तो समुचित पुलिस बल की व्यवस्था क्यों नहीं की गई,
इसी प्रशासनिक अदूरदर्शिता के चलते पुलिसकर्मी पिटे। जब प्रशासन और पुलिस सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का भगवान ही मालिक है। अजय सिंह ने कहा कि यही नहीं, भिंड में एक इनामी अपराधी को पकड़ने गई पुलिस टीम को महिलाओं ने बंदी बनाकर पीटा। आरोप है कि पुलिस ने शराब के नशे में घर में घुसकर महिलाओं से छेड़छाड़ की। इस घटना से पुलिस की भारी किरकिरी हो रही है। इसी तरह अयोध्या नगर भोपाल में देर रात तक खुली शराब की दुकान बंद करने पहुंचे पुलिसकर्मी की शराब कारोबारियों ने लाठी और डंडों से जमकर पिटाई कर डाली। यहां पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू है और पुलिस ही सुरक्षित नहीं है। इसके अलावा इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र में जमीन पर कब्जा दिलाने आए पुलिसकर्मियों के साथ आरोपियों ने झूमाझटकी कर दी। उमरिया में विगत दिवस भ्रष्टाचार की जाँच की मांग को लेकर प्रदर्शन के दौरान आदिवासियों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। जमकर लाठियां चली। एडिशनल एसपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अजय सिंह ने आगे कहा कि गत रात्रि उज्जैन में सतना से आई एक 12 वर्षीय लड़की से सामूहिक बलात्कार हुआ। यह सभी घटनाएं बताती है कि मध्य प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह लाचार हो चुकी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं है। ऐसा लगता है कि वे जानबूझकर समस्या के प्रति गंभीर नहीं है। उन्हें अपनी सत्ता खिसकती नजर आ रही है। यदि वे समय रहते नहीं चाहते तो प्रदेश की स्थिति बेकाबू होने में देर नहीं लगेगी। प्रत्येक वर्ष इस्लामिक कैलेंडर के तीसरे महीने रबीउल अव्वल के 12वें दिन ईद ए मिलाद उन नबी मनाया जाता है। पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन की खुशी में यह दिन मनाया जाता है। पैगंबर मोहम्मद इस्लाम के सबसे महान नबी और आखिरी पैगंबर हैं। पैगंबर का विश्वास था कि अल्लाह ने उन्हें अपना संदेश वाहक चुना है, इसलिए वह दूसरों को भी अल्लाह का संदेश देने लगे। 28 सितंबर को पूरी दुनिया के साथ सीधी शहर में भी पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्मदिन मुसलमान भाइयों ने जुलूस निकालकर अपनी खुशी का इजहार करते हुए मनाया। मुसलमान भाइयों ने सीधी शहर के जामा मस्जिद से जुलूस निकाला। जुलूस सराफा बाजार, सम्राट चौक, अस्पताल चौक, मानस भवन, गांधी चौक, पुराना बस स्टैंड होते हुए वापस जामा मस्जिद में पहुंचकर समाप्त हुआ। जुलूस के दौरान जिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्ञान सिंह चौहान और उनकी टीम ने मुसलमान भाइयों से मिलकर पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन की मुबारकबाद दी। जुलूस के दौरान जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। हिंदू धर्म में गणेश पूजा बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। गणेश उत्सव के 10 दिनों तक गणपति बप्पा की भक्त विधिवत पूजा अर्चना करते हैं। मान्यता है कि भगवान गणपति की पूजा अर्चना करने से दुखों से मुक्ति मिलती है और भक्तों के संकट कट जाते हैं। गणेश उत्सव गणेश चतुर्थी से प्रारंभ होता है और अनंत चतुर्दशी को इसका समापन होता है। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान गणेश की प्रतिमा का भक्त धूमधाम के साथ विसर्जन करते हैं। 28 सितंबर को सीधी शहर के भक्तों ने भी भंडारा प्रसाद वितरित करके गणपति बप्पा को विसर्जन विदाई दी। विसर्जन के पूर्व भक्तों ने शहर में गणपति बप्पा का जुलूस निकालकर उन्हें खुशी खुशी नाचते हुए विदा किया। रिपोर्टर हिमाई रौतेला ने बताया कि भवाली एसएसबी के अभियान दल में शामिल 8 सदस्यीय दल ने
5819 मीटर ऊंचाई पर स्थित माउंट रुद्रगैरा पर्वत श्रृंखला पर फतेह हासिल कर तिरंगा फहराया है। अभियान दल का नेतृत्व नगर निवासी एसएसबी में फील्ड अफसर सुबोध चंदोला ने किया। भारतीय पुलिस पदक व गृह मंत्री पदक से सम्मानित सुबोध इससे पहले एवरेस्ट कामेट, संतोपंथ, अभिगामीन, गंगोत्री, वनभागीरथी 2, त्रिशूल सहित विभिन्न पर्वत पर तिरंगा फहरा चुके हैं। अभियान के तहत कुल 29 सदस्यीय आरोहण दल में से 20 से ज्यादा ट्रेनी रुद्रगैरा स्थित बेस कैंप में ही रुके, जहां से 8 सदस्यीय पर्वतारोहियों ने आगे का सफर तय किया। अभियान के तहत 14 सितंबर को रुद्रगैरा बेस कैंप से रवाना होने के बाद 22 सितंबर सुबह 10:30 पर दल ने रुद्रगैरा पर्वत चोटी पर झंडा फहराया, जिसके बाद 22 सितंबर की देर शाम रुद्रगैरा बेस कैंप पहुंचने के साथ ही 27 सितंबर को गंगोत्री वापस पहुंचे। फील्ड अफसर सुबोध ने बताया कि दल को पर्वतारोहण के दौरान भारी बारिश, ठंड सहित काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। अभियान दल में फील्ड अफसर सुबोध चंदोला, जो वर्तमान में ग्वालदम स्थित एसएसबी मुख्यालय में तैनात है, सहित मुख्य आरक्षी कैलाश चंद्र जोशी, आरक्षी नरेंद्र सिंह, दिलदार सिंह, प्रदीप सिंह, प्रबल प्रताप सिंह, अरविंद कुमार घाघरे, इंद्र सिंह शामिल रहे। इन सभी की उपलब्धि पर नगरवासियों सहित उनके परिवारजनों, गुरुजनों के हर्ष व्यक्त किया है। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। उज्जैन में बच्ची से रेप का आरोपी घायल, कस्टडी से भाग रहा था, गिरने से चोट लगी, पुलिस ने पीछा करके पकड़ा। चुनाव लड़ने पर अड़ी छतरपुर डिप्टी कलेक्टर की न्याय यात्रा पैदल चलकर पहुंचेगी सीएम हाउस, इस्तीफा मंजूर कराने के लिए करेगी आमरण अनशन। एमपी सरकार पर बजट से ज्यादा कर्ज, आमदनी 2.25 लाख करोड़, खर्च से 54,000 करोड़ ज्यादा। और खजुराहो पहुंचे सपा नेता अखिलेश यादव, दरी पर बैठ आदिवासी के घर खाना खाया। और अब पेश राष्ट्रीय हलचल। राहुल गांधी अब कारपेंटर्स के बीच पहुंचे, आरी चलाई, कुर्सी बनाना सीखा। लोकसभा में अब शब्द मामला स्पीकर ने प्रिविलेज कमेटी को सौंपा। विधोड़ी को बीजेपी ने टोंक में चुनाव प्रभारी बनाया। देश भर में गणेश विसर्जन, हैदराबाद में 63 फीट के गणपत क्रेन से विसर्जित। मुंबई में लालबाग के राजा की विदाई में भीड़ उमड़ी। और अमेरिकी विदेश मंत्री से मिलेंगे एस जयशंकर। मुलाकात से पहले यूएस बोला, कनाडा विवाद पर हमारा रुख साफ, भारत जांच में सहयोग करे। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।